अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं CSS PMS के हवाले से। तो हमारा आज का टॉपिक है एन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो अभी आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की कि एन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, बच्चों पे काम करना है। अब इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हमें एक चीज पता चल गई कि अगर हम बच्चों के ऊपर काम करेंगे, हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, हम बच्चों को एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। तो वही बेस्ट इंटरेस्ट होगा किसी नेशन के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किस तरीके से कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको क्या दो, एजुकेशन दो। ठीक है। उसके बाद क्या करो, उनकी जो है वो डाइट अच्छी, बच्चे जो हैं वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें एक अच्छी डाइट मिले। इसके अलावा उनकी उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। ठीक है, मेन मेन बातें यही हैं जो किसी भी इजीली आपके माइंड में आएंगी। उनको मॉरल सपोर्ट दो। ठीक है। उसके बाद उनमें जो है वो मॉरल वैल्यूज उनको इनकलकेट करो। ठीक है, मॉरल वैल्यूज जो है उनको इनकलकेट करो। फिर क्या करो कि फाइनेंशियली उनकी हेल्प करो। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखो। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें कि आप क्या करो, किस तरह से उनको इस काबिल बनाओ कि वो रिसर्च में और इनोवेशन में एक्सेल करें। और इसके अलावा क्या हो सकता है, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है कि किस तरीके से उनकी जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाए कि वो एक ऐसी नेशन बाद में बने जो कि हर तरह से अच्छी हो, जो लीडरशिप में अच्छी हो, जो हर तरह से अच्छी हो। अच्छा। अब हम देखते हैं इस पे जो ऐसे लिखा है मैंने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी आउटलाइन शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखी है, अ क्रिस्टल क्लियर फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, मैंने तीनों तरह की ग्रोथ जो है उनका जिक्र कर दिया है कि एक तो बच्चों की क्या कराओ, आप इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कराओ, फिजिकल ग्रोथ कराओ और मेंटल ग्रोथ कराओ, कैन रिजल्ट इनटू अ लीडिंग प्रॉस्परस एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, किस तरह की सोसाइटी मिलेगी बाद में आपको, लीडिंग प्रॉस्परस खुशहाल अच्छी सोसाइटी। ठीक है, एक हेल्दी सोसाइटी मिलेगी फ्यूचर में। 10, इसमें कोई शक नहीं कि इन्वेस्टमेंट जो है बच्चों पे आप करोगे तो वो आपको बेस्ट इंटरेस्ट ही ला के देगी। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया। ठीक है, सेकंड जो है वो हमने बताना होता है कि जो हमारा ऐसे है वो किस चीज के बारे में है। तो यहाँ मैं इसी अपनी स्टेटमेंट को डिकोड कर रही हूँ, एन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अब इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में जो है ना बच्चों का अच्छा ख्याल रखते हो हर तरह से, तो किस तरह से वो बाद में एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल जो है वो और काबिल सिटीजन बन के आते हैं। तो यहाँ आप इंपॉर्टेंस बताओगे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और थर्ड हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी, फैक्टर्स विच प्रूव दैट एन इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, अभी हमने देखा मेन जो हमारी हेडिंग है, इसमें पहली बात मैंने क्या की थी, एजुकेशन पे बात की थी कि एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन वुड इंश्योर कैपेबल एंड competitive सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अगर आपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, ठीक है, अगर आप देते हो तो क्या होगा, ये क्या इंश्योर कराएगा कि आपके जो है वो सिटीजन्स वो क्या हो, कंपेटिटिव हो, कैपेबल हो। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी है वो दी है फिनलैंड की, कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसको देखो और फिर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखो, उसकी उसमें भी उसकी नंबर 1 रैंकिंग है। एक तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। याद रखें कि एजुकेशन पे आप कोई बात कर रहे हैं और फिनलैंड का अगर आप नाम नहीं लेते तो फिर ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। तो फिनलैंड को मैंने जोड़ा है कि उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और फिर आप देखो कि उसकी जो रैंकिंग है क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो कितनी अच्छी है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को क्या दो, अच्छी डाइट दो, कंप्लीट न्यूट्रिशनिस्ट डाइट जो है चिल्ड्रन के लिए वो इंश्योर कराएगी क्या, एक रोबस्ट और हेल्दी सोसाइटी। ठीक है। आपको पता है कि बच्चों की जो है वो स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रही है उन तमाम कंट्रीज में जहां पे बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिल रही। तो अगर बच्चों को अच्छी डाइट दोगे तो फिर ये क्या होगा, एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी। ठीक है, उस सोसाइटी में बीमारियां कम होंगी, और उस सोसाइटी में क्या होगा, जो है वो बच्चे और फिर बच्चों से ऑनवर्ड जब अगली जनरेशन उनकी पूरी यंग जनरेशन बनेगी तो वो भी हेल्दी होगी। अब आप ये देखते हो कि लॉन्गर लाइफ, यहाँ पे मैंने जो WHO की, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट
मैंने यहाँ पे लिखी है कि लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जापान में, वो क्यों है? क्योंकि उनकी डाइट हेल्दी है। अब क्या जापान का खुदा और है जो कि उनकी उम्रें ज्यादा कर देता है? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ तो खास है जापान में। तो जापान में क्या क्या चीज खास है? जापान की डाइट खास है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है एवरेज जिंदगी जो है, ठीक है, वो बाकी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन अ सोसाइटी मेक्स इट स्ट्रॉन्ग एंड प्रोडक्टिव। अगर हम बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज बेटर देते हैं तो क्या होगा? वो इस सोसाइटी को, ये चीज क्या बनाएगी? स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव बनाएगी। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्वे की एग्जांपल लिखी है कि नॉर्वे जो है रैंक्ड एज द बेस्ट कंट्री फॉर चाइल्ड फ्लरिशिंग। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे जो है उसको बेस्ट कंट्री कहा गया है, किसके लिए? बच्चों की फ्लरिशिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोरल सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन गारंटीज आ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव सोसाइटी। अगर बच्चों की मॉरल सपोर्ट होगी तो क्या होगा? एक ऐसी सोसाइटी हम बना पाएंगे जो क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी और रिस्पॉन्सिव होगी। तो यहाँ पे एक जो केस स्टडी है वो मैंने दी है कि लोएस्ट क्राइम रेट है कहाँ पे? आइसलैंड में। ठीक है। जबकि आप देखते हो कि अफगानिस्तान में किस कदर ज्यादा क्राइम रेट है। तो आइसलैंड में ऐसा क्या है कि वहां पर क्राइम रेट सबसे कम है? ठीक है, क्योंकि वो अपने बच्चों पे हर तरह से जो है वो काम करते हैं। आगे है अवेयरनेस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड इनकलकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज प्रॉमिस अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ नेशन। कि अगर हम बच्चों को ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं और हम उनमें मोरल वैल्यूज जो है उनको इनकलकेट करते हैं, तो वो नेशन का एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो लेके आते हैं। यहाँ पे एक इक्तबास, ठीक है, एक बुक है जिसका नाम क्या है? द एक्सप्लोजिव चाइल्ड। ठीक है। इसको अगर आप पढ़ो या इसकी समरी पढ़ो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम बच्चों में मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं तो किस तरह से वो सोसाइटी के लिए क्या होगा? बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन मेक्स देम कॉन्फिडेंट एनहेंस मोरल ऑफ सोसाइटी गोज अप। तो जो फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियली बच्चों की हर जरूरत का ख्याल रखते हो, ठीक है, आप देखते हो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल जाते हैं तो बुक्स नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो और उनके पास जो है प्रॉपर स्टेशनरी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है? वो समटाइम्स अपनी स्टडी में भी लैग करते हैं। तो अगर आप बच्चों को फाइनेंशियली असिस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर आप किस तरह से एक अच्छी सोसाइटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो अगर सारे बच्चों को ये राइट्स मिलें और उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक कॉन्फिडेंट सोसाइटी बनेगी और सोसाइटी का मोरल भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहता है कि नेदरलैंड को क्या कंसिडर किया जाता है? बेस्ट प्लेस है कि जहाँ पे बच्चों को रेज कर सकते हो आप। नेदरलैंड जो है वो बेस्ट कंट्री है, ठीक है, बच्चों को रेज करने के लिए। नेक्स्ट है रिसर्च सेंटर्स लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज फॉर चिल्ड्रन क्लियर पाथ फॉर द नेशन टू एक्सेल इन इनोवेशन। तो क्या होना चाहिए? ठीक है, तीन चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ पे। एक तो रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए बच्चों के लिए जहां पे वो चाहें तो कुछ रिसर्च कर सकें। लाइब्रेरीज होनी चाहिए और लेबोरेटरीज होनी चाहिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो क्या कर सके? वो इनोवेशन में भी खुद को एक्सेल कर सके। अब यहाँ पे आप स्विट्जरलैंड की एग्जांपल देखो कि स्विट्जरलैंड जो है उसने उसका पहला रैंक है, ठीक है, फॉर द 13 ईयर इन अ रो। 13 साल से वो पहला ही रैंक उसका रहता रहा है किस, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनोवेशन में स्विट्जरलैंड का पहला ही नाम रहा है 13 सालों तक एक रो में। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम फोकस कराते हैं बच्चों का किस पे? फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन ब्रिंग कंक्रीट डिफेंसिव फोर्स। अगर बच्चों की फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो होगी तो ऑब्वियसली जो है वो एक हेल्दी, एक जो है वो स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव फोर्स ये बनेगी पूरी नेशन। यहाँ पे सिंगापुर की एग्जांपल है कि सिंगापुर रैंक्स एज फिटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिंगापुर क्या है? एक फिटेस्ट कंट्री है दुनिया का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हैप्पी चिल्ड्रन मेक्स हैप्पी नेशन। बच्चों को खुश भी तो रखो ना। तो जो हैप्पी चिल्ड्रन होते हैं ना वही नेशंस को क्या बनाते हैं? हैप्पी बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डेनमार्क एग्जांपल दिया कि डेनमार्क एज सेकंड रैंकिंग इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, डेनमार्क की जो है वो सेकंड रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। क्यों है? क्योंकि वो भी बच्चों पे बहुत काम करते हैं। अब इसमें मैंने फोर्थ जो हेडिंग दी है वो मैंने लिखा हुआ है कि उन नेशंस को भी देख लें आप जो कि कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही बच्चों के हवाले से, जिसमें सबसे पहले नंबर पे तो पाकिस्तानी केस स्टडी है। ठीक है, बट इसमें क्या हो सकता है कि आप इसमें
एक जो है वो मजीद हेडिंग ऐड कर सकते हो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए, कि अगर हम भी काम करेंगे अपने बच्चों पे, इतने हमारे जो है वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्टैग्नेंट ग्रोथ है बच्चों की, उनको जो है वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है, तो एक ऑप्टिमिस्टिक जो है वो यहाँ पे पॉइंट आप लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे कि पाकिस्तान भी इसमें एक्सेल कर सकता है, पाकिस्तान भी अगर अपने बच्चों पे काम करे तो वो भी जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट नेशन बन सकता है। ठीक है, और फिर एट देन क्या है, इसमें कंक्लूजन है। तो ये हमारा ऐसे था। इसको एक बार और अच्छे तरीके से पढ़िएगा आप। इसके बारे में मजीद 3-4 आपने आर्टिकल पढ़ने हैं, डॉन से पढ़ लें। ठीक है, और कोई 3-4 ही आर्टिकल आप क्या जो है फॉरेन ऑथर्स के भी पढ़ सकते हो।